दोस्तों स्वागत है आपका पीसी टेक टक यूट्यूब चैनल पर। आप डेली यूएसबी का यूज करते हो पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, एसएसडी या फिर चार्जिंग के लिए। लेकिन क्या आपको पता है यूएसबी के अलग अलग वर्जन्स और उनकी स्पीड का क्या फर्क पड़ता है? क्या यूएसबी 4 आपके लिए बेस्ट हो सकता है या क्या आपका जो डिवाइस है वो यूएसबी 4 के लिए कंपेटेबल है? आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इवोल्यूशन को समझेंगे, स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा यूएसबी वर्जन बेस्ट रहने वाला है, किसका कहां पर यूज है, कौन सा वर्जन किस काम के लिए यूज होता है। बहुत ही डिटेल्स में हम लोग समझने वाले हैं। बस पीसी टेक टॉक पर पहली बार आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। और प्रैक्टिकल पीसी बिल्ड वगैरह रिव्यूज देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां पर एक से एक वीडियोस हम लोग डेली लेकर के आ रहे हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, समझते हैं डिटेल्स में। सबसे पहले समझते हैं यूएसबी वर्जन और स्पीड डिफरेंसेस के बारे में। सबसे पहला वर्जन यूएसबी 1.0 या फिर 1.1, ये 1996 से 1998 में चला। सबसे पुराना और स्लोवेस्ट है, बहुत ही स्लो है। स्पीड की बात करें तो 1.5 Mbps इसकी स्पीड है, बहुत ही लो स्पीड होती है। 12 Mbps इसकी फुल स्पीड होती है। यूज की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये कीबोर्ड, माउस या फिर प्रिंटर्स के लिए यूज होता रहा है। लिमिटेशंस इसके अंदर अगर हम बात करें तो बहुत ही स्लो रहा। डाटा ट्रांसफर के लिए ये अच्छा नहीं रहा, बिल्कुल भी बहुत ही स्लो रहा। उसके बाद जो आया बहुत ही बड़ा एवोल्यूशन वो आया यूएसबी 2.0 का, जो आज तक हम लोगों के साथ में है, अभी भी ये गया नहीं है। ये बहुत मेजर अपडेट मिला था जिसकी स्पीड 480 Mbps रही। यूज की बात करें तो पेन ड्राइव्स, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स हो गए, प्रिंटर्स, गेमिंग कंट्रोलर्स के अंदर इसका यूज रहा। फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट टाइम हाई पावर 2.5 वाट का सपोर्ट आया, जो मोबाइल चार्जिंग के लिए बहुत ही यूजफुल रहा। लिमिटेशंस की बात करें तो एसएसडी या फिर फास्ट डाटा ट्रांसफर के लिए ये स्लो पड़ गया। जब एसएसडी आया तो ये स्लो पड़ने लग गया। उसके बाद एवोल्यूशन हुआ यूएसबी 3.0 और 3.1 जेन 1 का, जो 2008 में आया। ये सुपर स्पीड के साथ में ये आया। इसकी स्पीड 5 Gbps रही, यानी कि 5 गीगाबिट्स पर सेकेंड। एक्चुअल अगर हम स्पीड की बात करें 625 MB पर सेकेंड, यानी कि 625 मेगाबाइट्स पर सेकेंड के साथ में ये आया। यूज की बात करें तो ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स या फिर फास्ट फ्लैश ड्राइव के लिए, एचडी वीडियो ट्रांसफर्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा यूज हुआ। फीचर की बात करें सुपर स्पीड मोड, यानी कि फास्ट डाटा को ये ट्रांसफर करने के लिए सबसे ज्यादा यूज हुआ। बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी भी इसके अंदर मिली, यानी कि जो ओल्ड जनरेशन रहा यूएसबी 2.0 उसको भी ये सपोर्ट करता रहा है। और मोर पावर, यानी कि 4.5 वाट का इसके अंदर जो है आपको पावर आउटपुट मिलता रहा, यानी कि फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी इसके अंदर मिला। लिमिटेशंस की बात करें तो रियल वर्ल्ड में इसका जो स्पीड है वो 400 MB पर सेकेंड तक ही मिलती रही, जिसकी वजह से अगला जो जनरेशन आया वो बिल्कुल डबल स्पीड के साथ में आया, यानी कि यूएसबी 3.1 जेन 2 जो कि 2013 में आया, ये जस्ट इसका डबल रहा, यानी कि इसकी स्पीड 10 Gbps रही। यूज की बात करें तो हाई स्पीड एसएसडीज के लिए, 4K वीडियो ट्रांसफर के लिए, गेमिंग पेरिफेरल्स के लिए बहुत ही बेहतर रहा। कुछ फीचर की बात करें तो 2x फास्टर देन यूएसबी 3.0 जेन 1 से जस्ट डबल रहा। मोर पावर आउटपुट के साथ में आया, 7.5 वाट का आउटपुट मिला, यानी कि बेटर फास्ट चार्जिंग इसके अंदर हो गई। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। नो ऑल डिवाइस सपोर्टेड, यानी कि फुल 10 Gbps इसकी स्पीड रही, सभी डिवाइसेस को ये सपोर्ट नहीं करता। उसके बाद अगला आया USB 3.2 2017 के अंदर। तो USB 3.2 जेन 1 का जो आया वो 5 Gbps के साथ में था। USB 3.2 जेन 1 जो आया 10 Gbps के साथ में था। USB 3.2 जेन 2x2 जो कि 20 Gbps के साथ में ये आया। यूज की बात करें तो हाई एंड एक्सटर्नल एसएसडीज के लिए बहुत अच्छा यूज रहा। VR डिवाइस में यही काम करता है। जो VR आप लोग देखते हैं उसके अंदर फास्ट स्पीड चाहिए होती है, उसके लिए यूजफुल रहा। फीचर की बात करें तो ड्यूल लेंस ट्रांसफर का मैक्सिमम परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको मिला। यूएसबी टाइप सी में ही ये फुल सपोर्ट करता है। फास्ट चार्जिंग, यानी 15 वाट तक की फास्ट चार्जिंग इसके अंदर मिली। लेकिन इतना ही नहीं, अब जो नया आया वो आया यूएसबी 4.0 जो कि 2019 में लॉन्च हुआ, और यही फ्यूचर है। अभी भी ये फास्ट है और फ्यूचर में भी काफी समय तक ये रहने वाला है। स्पीड की बात करें तो 40 Gbps इसकी स्पीड रही है। यूज की बात करें तो 8K वीडियो ट्रांसफर, एक्सटर्नल जीपीयूज, बहुत सारे जीपीयू एक्सटर्नल भी लगाए जाते हैं, उसके अंदर इसी की जरूरत पड़ती है। गेमिंग मॉनिटर्स के लिए प्रो एसएसडीज की स्पीड अगर चाहिए एक्सटर्नल में तो यहां इसकी जरूरत पड़ेगी। फीचर की बात करें तो थंडरबोल्ट 3 कंपेटेबल है। फुल
TB3 स्पीड सपोर्ट इसके अंदर मिलता है, डायनेमिक बैंडविड्थ एलोकेशन इसके अंदर मिलता है, वीडियो और डाटा ट्रांसफर एक साथ बिना स्लो हुए काम करता है। अगर डॉकिंग स्टेशन लगा देते हैं आप, तो यानी कि वीडियो भी आप देख रहे हैं उसी पोर्ट से, और उसी पोर्ट से जो है एक ही साथ डाटा का भी आदान प्रदान कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। यानी कि इतना फास्ट है ये कि इतना सारा कुछ जो है डाटा को एक साथ रिसीव कर सकता है वीडियोस को देखते हुए, फिर भी कहीं पर भी आपको स्लो डाउन नजर नहीं आएगा। इसके अंदर पावर आउटपुट भी बहुत रहा, 100 वाट अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग इसके अंदर मिलती है। मैकबुक या फिर गेमिंग लैपटॉप के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। जो मैकबुक होता है, गेमिंग लैपटॉप होते हैं, इसके अंदर यही आता है, जिससे कि आप जो इसी के माध्यम से लैपटॉप को चार्ज भी करते हैं। लेकिन ये सिर्फ ओनली USB टाइप C को ही सपोर्ट करता है, USB टाइप A को सपोर्ट करता ही नहीं है ये। ओवरऑल अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि आखिर में जो प्रीवियस वर्जन रहा और USB 4.0 रहा, इसके अंदर मेन डिफरेंसेस क्या रहा, तो उसको एक ही चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप एक बार देख लेंगे तो स्पीड का फर्क नजर आएगा। मैं बोलूंगा तो खामोखा वीडियो लंबा होगा, एक बार वीडियो को पॉज करके आप देख लें। अब हम लोग समझ लेते हैं कि कौन सा USB आपके लिए है, कौन सा वर्जन आपके काम का है। तो बेसिक यूज के लिए USB 3.0 या फिर USB 3.1 Gen 1 जो कि 5 Gbps के साथ में आता है, ये काफी है अगर आप सिर्फ फाइल ट्रांसफर करने का काम करते हैं, बहुत अच्छा है। इसके अलावा गेमर्स और क्रिएटर्स के लिए अगर हम बात करें तो USB 3.2 Gen 2 या फिर USB 4.0 बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि फास्ट डाटा ट्रांसफर इसके अंदर मिलता है। उसके बाद प्रोफेशनल यूजर्स के लिए USB 4.0 फ्यूचर प्रूफ है, 40 Gbps स्पीड आती है और 100 वाट का फास्ट चार्जिंग इसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है। तो फ्यूचर तो इसी का होने वाला है। प्रो टिप्स की बात करें कि क्या ध्यान आपको रखना है, तो USB 4 वाले केबल और डिवाइस एक्सपेंसिव होते हैं, उसका कंपेबिलिटी भी आपको चेक करना होता है। फास्ट SSD या फिर हार्ड ड्राइव चाहिए तो USB 2.2 Gen 2 X2 या फिर USB 4 आपको लेना चाहिए, आपके लिए बेहतर होगा। हाई पावर चार्जिंग चाहिए तो भी आपको जो है PD फीचर बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको फास्ट चार्जिंग मिल सके। केबल मैटर्स की अगर हम बात करें तो हर USB टाइप C केबल जो होती है वो 40 Gbps को सपोर्ट नहीं करती, तो वो भी आपको सर्टिफाइड उसका केबल लेना होगा। ये भी आपको ध्यान देना होगा कि जो केबल ले रहे हैं 40 Gbps को सपोर्ट करता है या नहीं, ये काफी एक्सपेंसिव होगा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर आप USB का यूज सिर्फ फाइल ट्रांसफर या फिर नॉर्मल चार्जिंग के लिए यूज करते हैं तो आपको USB 3.0 या फिर 3.1 Gen 2 बेस्ट है। लेकिन अगर आपको फास्टर डाटा ट्रांसफर, 8K वीडियो स्ट्रीमिंग या फिर हाई पावर चार्जिंग चाहिए तो आपके लिए USB 4.0 एक फ्यूचर प्रूफ ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों ये था USB वर्जन्स के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। बाकी पहली बार चैनल पर आ गए हैं तो PC टेक टॉक यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।